वहाँ डेरा है कोटपुतली खेत में। जब रखी थी साथ ही था मैं, जब वहां पर गए तो वहां की संगत ने स्वागत के लिए वो गान बजान वाले करे, तो उसने गढ़ में ऐसे हारमोनियम बांध के और ये शब्द बोला, उसमें स्पीकर आगे लगा था, बोला तो पूज्य ने साहब जी बैठे थे, गुरदास को कहने लगे ये कर ले। तो फिर डेरे में बहुत बुलाया करते, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार को हारे आऊं, हम मालिक के गुनाहगार हैं, गुनाहगार हैं। अगर भजन बंदगी नहीं करते, सिमरन नहीं करते, तो फिर उसको कैसे जाके मुंह दिखावांगे। जैसे किसी बच्चे से गलती हो जाती है, वो घर में नहीं जाता, सारे कहते तू घर चला जा, वो कहता मैं के मुंह लेके जाऊं घर, मेरे से गलती होगी। कुछ आदमी उसको पकड़ के घर छोड़ आते हैं, वो माँ बाप के सामने नजर नहीं मिलाता क्योंकि कसूरवार होता है। तो वो कहते हैं मैली चादर ओढ़ के कैसे मैली, क्योंकि ये चादर मैली नहीं थी। आत्मा जब परमात्मा से बिछड़ के आई तो पाक और पवित्र थी है। कबीर साहब ने कहा जब ये चादर बनकर आई तब थी नई नहेली, विषय वासना के बस में होके तने चादर कर दी मैली, मैली कर दी चादर। एक चादर सुरनर मुनि ओढ़ दी, ओढ़ के मैली कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी जू की जू दर्द ने, दाग नहीं लगाया उसके। तो ये दाग जो है हम धोने के लिए, कोई गंगा जी जाता है, कोई किसी जगह जाता है, कोई किसी जगह जाता है, जाओ बेशक, मगर ये ख्याल करके ना जाओ कि वहां पापों की मैल उतर जाएगी। पापों की मैल उतरेगी परमात्मा का नाम लिए से, सतगुरु का नाम लेने से, उसकी भजन बंदगी करने से। परमात्मा की भजन बंदगी सारी दुनिया करती है, मगर भजन बंदगी करने का तरीका गलत है उनका। ऐसे तो कसाई भी अपना काम शुरू करने से पहले राम का नाम लेता है। क्या हाँ, बच्चों को बताओ, बच्चे किसके, बच्चों को रखोगे अपने पास बिठा के, शोर ना करने दो। तो कहते हैं संत फकीर बताएंगे, वो ये नहीं कहते घर बार छोड़ दो, चाहे घर बार छोड़ दो चाहे ना छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मन को शुद्ध करना था, चादर के मैल नहीं लगानी थी, जो मैल लगी है वो धोनी थी। हर जन्म में मैल लगती है, जिस जन्म में, जैसे मोबाइल है, इसमें सिम में जो बातें भर ली, वो सिम किसी मोबाइल में डाल लो, वो बातें उसके साथ जाएंगी। इसी तरह आत्मा किसी झुन्नी में चली जाए, वो कर्म अच्छे और बुरे इसके साथ जाते हैं हर झुन्नी में। तो दो ही तो है नहीं, मैल ही लगाता रहे आइए। हाँ तूने मुझको जग में भेजा निर्मल का, आकर इस संसार में मैंने इसको दाग लगाया, इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग उसने भेजा था किस लिए, आदमी का चोला क्यों मिला है, मालिक की भजन बंदगी करने के लिए। आदमी का चोला ये जो हम रिश्तेदार, भाई बंधु, माँ बाप, बेटे बेटियां, ये सब लेने देने के हिसाब से इकट्ठे हुए हैं हम। तो पहला काम तो इसने ये करना था, ये लेना देना खत्म करना था। जिसको पिछले जन्म में दुख दिया वो उस परिवार में आके या बाप बन के दुख देगा, या भाई बन के दुख देगा, या बेटा बन के दुख देगा, या घरवाली बन के दुख देगी, या पति बन के दुख देगा। और जिसको सुख दिया है वो उस परिवार में आके बदला उतार के चलता बनेगा।
तो पहला काम तो इसने ये करना था, ये लेना देना खत्म करना, और इसके साथ साथ इसने भजन बंदगी करके आगे के लिए बंधन काटने चाहिए कि मैं दोबारा फिर ना कोई मेरा लेना देना रह जाए। तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देख कर काया, मैंने इस संसार मां के उसको दाग लगाया, दागो दाग लगाया। बिना दाग तेनों मिलिया सी चोला, दागो दाग कराए हुए, दाग पर दाग लगा दिए। कदे न लाया नाम का साबन, कौन से दाग लगाए? दुनिया की निंदा चुगली कर करके अच्छे तो है नहीं। आजकल लोग इतने दुखी अपने दुखों से नहीं, जितने दूसरे के सुख देख देख के दुखी हो जाते हैं। उसने चुबारा क्यों बना लिया, उसने गाड़ी क्यों ले ली, उसको नौकरी क्यों मिल गई, अरे उसकी किस्मत उसके साथ है। वो कई बार सत्संग में सुनाया है कि कोई गरीब आदमी वो चला गया किसी संत के पास, उसने सेवा करी अच्छी, वो फकीर खुश हो गया कि मां क्या मांगता है? उसने कैसे, मेरे थोड़ी सी जमीन है और मेरे बरकत नहीं पड़ती, मैं बहुत गरीबी में हूं। वो संत ने उसको एक शंख दे दिया कि ये ले जा, जिस चीज की जरूरत हो तेरे को तो पूजा पाठ थोड़ी सी करके, धूप बत्ती लगा के, पानी छिड़क के, शंख धो के इसको कहना शंख महाराज बनाने चीज चाहिए, उसी टाइम प्रकट हो जाएगी। पर शर्त है तेरे एक आएगी और तेरे पड़ोसी के दो आएगी। उसने कहा पड़ोसी के दो आगे, तो पड़ोसी तो आगे तरक्की कर गया। अब इससे मांगते, घर वाले को कहने लगे इससे कुछ चीज ला मांग ली, क्योंकि आपने एक आएगी, पड़ोसियों के दो आएगी। अब कितने साल भूखा ही मरता रहा वो। एक बार वो तो खेत में गया था अलचलान, घर में आटा नहीं था, घर वाले ने कहा अभी रोटी लेके जाने, अब कैसे करा? याद आ गया शंख महाराज मांगा। उसने तो पानी छिड़क के थोड़ा धो के शंख महाराज थोड़ा सा सीरा बन जाए, उनके थोड़ा सा बन गया, पड़ोसी के दुगना बन गया, खीर बनवा ले, पूरियां बनवा ले। वो तो छाबड़ा भर के खेत लेगी और वो हाथ धो के जब रोटी खान बैठा, कपड़ा उठाया, इतना भगवान देख के बड़ा दुखी होया। घर में तो आटा ही नहीं था, इतना भी जरूर इसने संत महाराज से मांगा। वो कहने लगे संत महाराज से मांगा कि हाँ रोटी छोड़ दी, ये क्या करा? अपने पड़ोसी तो आगे निकल गए, चल कर तेरे को मांगना ही नहीं आता। उसने आके थोड़ा पानी छिड़क के शंख महाराज को कहने लगा शंख महाराज फूट जे मेरी एक आंख, अपनी एक फोड़ ली, पड़ोसियों की दोनों फोड़ दी, जो कि डबल काम होना था। अब क्या हमारे दरवाजे के आगे एक कुआं खोद जे, आपके खोद लिया, पड़ोसियों के दो दो खोद लिए, क्योंकि डबल काम जो होना था, जो आए उसमें गिरे। ये सोच आजकल के आदमी की। ये सारे दाग है नहीं, सबके अंदर परमात्मा है। जब संतों के पास जाके शिक्षा लेके भजन बंदगी करेंगे, ये चीजें निकल जाएगी और मालिक आ जाएगा। नामदेव ने रोटी बना के रखी, उसका ध्यान दूसरी तरफ हो गया, कुत्ता लेके भाग गया। अपने जैसा होता तो डंडा मारता, वो कुत्ते के पीछे घी लेके दौड़ा के भगवान चौपड़ के खा ले, मैं तोर बना दूंगा, सुखी ना खा। आज तो कुत्ते के रूप में दर्शन देने आया, उसको कुत्ते के अंदर परमात्मा नजर आया। हम एक दूसरे के साथ ऐसे रखते हैं, संतों के पास जाते हैं, फिर प्रेमियों का यही हाल है। एक प्रेमी दूसरे प्रेमी की निंदा चुगली करता है, एक साधु दूसरे साधु की निंदा चुगली करता है, एक संत दूसरे की निंदा चुगली करता है। ये सारी बीमारियां हैं, ये सारे दाग हैं। मालिक पूछेगा तेरे को निंदा चुगली करने के लिए भेजा था कि मालिक की भजन बंदगी करने के लिए? अगर दूसरी बात एक ही दिल में रह के मालिक नहीं आता। मालिक बहुत ईर्ष्यालु है, वो कहता अगर मेरे को दिल में बिठाना है तो इसमें कोई और नहीं होना चाहिए, तभी तो आता नहीं। वो किसी ने बहुत ही अच्छा लिखा है, पुकारोगे तो उसको आना पड़ेगा, मगर चाव से नम्र भाव से उसको बुलाना पड़ेगा। जुबान से नहीं, आत्मा से पुकारे, दिल से पुकारो। जुबान से तो सारी दुनिया ही कहती है, परमात्मा को याद करती है, अंदर कुछ और है, दिल में कुछ और, अमल और कुछ, जुबान पर और,
घर में कुछ और, बाहर और कुछ, दुकान पर और, हर समय हर घड़ी होशियार नजर आते हैं, और प्रेमी तो करोड़ों में 2-4 नजर आते हैं। इसलिए कहते हैं जुबान से नहीं आत्मा से पुकारें, मिला ले जो उससे दिल की तारें, जिसकी दिल की तार मिल गई मालिक दूर नहीं है। फिर यूं मस्ती ला के तेरी सुर में सुर मिला के उसको गाना पड़ेगा, और पुकारोगे तो उसको आना पड़ेगा। मगर मन ये मेला किसी तौर ना हो, बस इस कोठड़ी में कोई और ना हो। तुलसी साहब का शब्द पढ़ाया करते थे, कुछ हमेशा भी बुलाया करते, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। हुजरा कहते कोठी को, कि दिल की कोठी साफ कर ले उस मालिक के बैठने के लिए। कैसे करनी है? ध्यान गैरों का उठा, दूसरों का ध्यान निकाल दे, मगर मन ये किसी तौर ना हो, मन ये मेला किसी तौर ना हो, बस इस कोठड़ी में कोई और ना हो। दुनिया से खाली करके दुनिया का मालिक इसमें बसाना पड़ेगा। कोई आदमी था, अपने आप को बहुत बड़ा भगत समझता था, उसकी जोड़ियों में पोता बैठा उसका। वो कहने लगा दादाजी आपके दिल में मेरे प्रति कितनी की जगह है? उसने कहा बहुत ज्यादा जगह है। फिर भाई का पूछा, फिर बाप का, सारे परिवार का पूछ लिया, सबके बारे में क्या बहुत ज्यादा जगह है। फिर उसने क्या परमात्मा के लिए कितने की जगह है? बहुत ज्यादा जगह है। वो कहने लगा तेरा दिल है कि मुसाफिर खाना इतने लिए बैठा है इसमें? नहीं, मालिक को बिठाना है तो दुनिया के ख्याल निकालने पड़ेंगे, ये महल धोनी पड़ेगी। वो जब नेसा जी क्या करते, कुत्ता भी साफ जगह पर बैठता है, मालिक तो पाक और पवित्र है, मेरे हृदय में कैसे बैठेगा वो? हाँ जी। निर्मल वाणी पाकर तुमसे नाम तेरा, नैन मूंद कर है सतगुरु जी, कभी न तुझको प्यारा, कभी न तुझको प्यारा। मन वीणा की तारे टूटी, अब चली निर्मल वाणी। मालिक ने कैसी आवाज दी है, देखने के, दुनिया देखने के लिए आंख दी है, बोलने के लिए जुबान दी है, सुनने के लिए कान दिए। एक एक पुर्जा कितना कीमती है। जब अंधा हो जाता है कहता कितनी पैसे लग जाए, मेरी आंख नजर दोबारा आ जाए। बूढ़ा हो जाता है, कोशिश करता है, मशीन लगाता है, और मगर वैसा तो नहीं हो सकता। दांत टूट जाते हैं, डॉक्टर दांत लगा देते हैं, मगर जो कुदरत ने दिए वैसे तो नहीं। एक एक पुर्जा उसने कितना कीमती गया। ये मास्टर जी, इनका बेटा वहां रहता ऑस्ट्रेलिया, वहां मैं गया, मैं रह के आया, तो कई जगह पर गया, 10,000 किलोमीटर में घूमा हूं मैं। बापरे भी रहते अपने बहुत। तो एक जगह गया, वो सरसे का लड़का रहता है, उनके गया, उनके कोई जान पहचान के थे, उनको पता लगा तो वो आए, उनके 2 मिनट हम भी दर्शन करांगे। चलो अपने तो क्या दर्शन है, संतों के होते हैं, मैं तो आप जैसा ही हूँ। आ गया वो, उसने कहा जी कोई बात सुनाओ। उसने कहा दफ्तर में से 15 मिनट की छुट्टी लेके आया हूं मैं कहा कोई बात नहीं। बैठ गया, कह जी कोई बात, नई बात बताओ। मैं क्या नई बात बताऊं? कि हाँ। मैं क्या आज के बाद तो वैष्णो रहना है? उसको हंसी आगे, क्या जी कोशिश करा। मैं क्या कोशिश नहीं करनी, किस किताब में लिखा है ये छोड़ना है, नहीं तो आगे खाल निकलेगी। वो हंसेगी और उसको फेंक दी होगी, अच्छी बात कही है। मैं क्या मालिक ने कितना कुछ हमें दिया है, कोई थोड़ी। मैं उसको क्या, क्योंकि वो इंग्लिश बोलते थे, हिंदी भी समझते थे, मैं क्या कोई थोड़ी सी मदद कर दे। वहां ऐसा है, पैदल चलने के लिए रास्ता बना है, पीछे से कोई आता है, अगर उसको थोड़ी साइड दे दे, जगह दे देना, वो चलता चलता कहेगा थैंक यू। भाई जिस तरह आप कहते हैं अच्छा कराया, मैं क्या उसको थैंक यू कहते हो? कभी मालिक को क्या थैंक यू? कितना कुछ पदार्थ बनाए अपने लिए। नंगथड़ा गांव है, यहाँ आए होंगे, यहाँ नंगथड़े के आए गए, वहां पर
एक प्रेमी था, उसके ट्रक जाता, वो जमनेंद्र साहब जी के टाइम की बात है, संगत को लेके जाता वो, फिर 2 ट्रक ले लिए, कोई पैसे नहीं लेता था, वो आदमी है अब भी। तो एकदम उसकी जबान बंद होगी, बहुत इलाज कराया। अब वो जब कोई अखबार वगैरह पढ़ता है ना, कोई ऐसी खबर आ जाती है, ओहो इतना कह सकता है, अभी मालिक पर है कोई जोर, तो मालिक ये जितने पुर्जे दिए इनको बंद कर दे। वो निर्बल बाणी पाकर तुझसे नाम ना तेरा गाया, इस बाणी से निंदा चुगली कर लेगा, लोगों का पूरा करना सोचेगा। ये नीति मालिक ने जबान दी है, जबान पवित्र होती है मालिक का नाम जपने से। शास्त्रों में तो लिखे है हाथ पवित्र होते हैं दान करने से, मगर हमें पता ही नहीं दान करना किसको है, दान करना किसको है। बिश्नोइयों के जांबाजी महाराज हुए हैं, उन्होंने लिखा है कुपाता ने दान जो दिया, पात्र कुपात्र, जैसे कहते हैं ना, एक तो पूत होता है, एक सपूत होता है, एक कपूत होता है। एक तो पुत्र, पूत वो है जो माँ बाप काम कहे वो कर ले, कपूत वो है जो रोज ओढ़ जाए, किसी के साथ लड़के आए, और सपूत वो होता है जो माँ बाप का नाम रोशन करे, पढ़ लिख के कोई बड़ा अफसर बन गया, या कोई ऐसा करे कि फलाने का बेटा भी। तो इसी तरह पात्र और कुपात्र, दान देना किसको है? कुपाता ने दान जो दिया, रहना देरी चोर जो लिया। रात को अंधेरी रात को किसी को पैसे दे दो, उसकी शक्ल ही नहीं देखी तो मांगोगे किससे? कुपाता ने दान जो दिया, रहना देरी चोर जो लिया, चोर जो लेकर भागकर चढ़िया, बता जीवड़ा तक किसने दिया। दान सुपाता तो कहते हैं पवित्र होती है सिमरन करने से या उसका जस गाने से, पैर पवित्र होते हैं सत्संग में चल के जाए तो इसलिए इनमें से कहते कुछ नहीं करा। निर्मल बाणी पाकर तुझसे नाम ना तेरा गाया, नैन मूंद कर कभी ना तुझको ध्याया, मन वीणा की तारे टूटी। ये वीणा है, ये साज है, ये इसके तारे टूट जाए, ये खराब हो जाए, बाजा बोलेगा के? कबीर साहब ने क्या है कि कबीरा जो तुम दंत बजावते टूट गए सब तार। बूढ़ा हो गया, तार टूट गए ना सारे, जंत बजाना क्या करे जब चले बजावन हार। मन वीणा की तारे टूटे, अब क्या गीत सुनाऊं। बूढ़ा हो गया, पंजाब में है वो कवि होया कर, उसने क्या बीती उम्र बुढ़ेपा आया, सिर हिलदा पिया तेरा ही कमजोरी से हिलता है, अखें दिखे ना करने सुनता चारों तरफ अंधेरा ही, शक्ल गई बद शक्ली आई, डैन बराबर चेहरा ही। डैन कहते हैं ढाकण को। वही था जवान शीशे में देख देख के खुश होता था, है मेरे जैसा कोई खूबसूरत है कोई? और वही है देख देख के बच्चे डरते हैं उससे। डैन बराबर चेहरा ही, मुर्दे मांगू घर में रखना, हो गया वो तो खेरा ही। घर वाले अक जाते हैं, बुढ़ा पता नहीं कद मरेगा, पता नहीं कद मरेगा। इसार गए हम, वो जमनेर साहब जी ने भेजा, तो उनके प्रोग्राम था, राजा महात्मा जी साथ में मेरे, तो गए उनके प्रोग्राम होया। मैं कभी जगह थोड़ी भेड़ी है आपकी। वो कहने लगा जी 400 गज का प्लाट है, तोड़ के बनावांगे, छत पर हजारों आदमी आ सकते। तो मैं कहा तोड़ के बना लो, फिर चारों भाई तुम सर्विस करते हो। कह दिया कर बूढ़ी है ना टीका, फिर बनावांगे तोड़ के। बूढ़ी है ना टीका भी मरेगा तो, ये सोच है जिनके लिए कब कब के मरता है। शक्ल गई बस शक्ली आई, डैन बराबर चेहर आई, मुर्दे वांगू कर विच रखना, हो गया बहुत अखेर आई। दया सिंह हुण कर दिया कणमल संतां दा डेरा ही। बुढ़ा हो गया कि डेरे में चला जा, गुरुद्वारे में चला जा, तीर्थ यात्रा कर। पंजाब से आए बाप बेटा,
ने साहब जी कहते किवें आए? वो बेटा कहता जी बापू नु छड्डन आया, डेरे च रहूगा, सेवा करूंगा। वो जब ने साहब जी कहने लगे सारी उम्र खाल काट ले, इसके काम करा करा के बुढ़ापे में डेरे में छोड़ना आगे, इसकी सेवा करो। दूध वाली गाय ने कोई छोड़ के आवे थे गौशाला में, छोड़ के आते वो कहते तू भजन कर ले, फिर देख कैसे दुनिया पीछे पीछे। संतों का कौन होता है? सिमरन करते हैं, दुनिया पीछे पीछे फिरती है, अपने पीछे क्यों नहीं फिरती? अपने में कमी है। भजन करेगा तो कबीर साहब ने, पलटू साहब ने क्या हाथ जोड़ आगे मिले, ले ले बे कबीर के जब मालिक की दया में रोई, मैंने सिमरन किया, बड़े बड़े अमीर राजे महाराजे मेरे पीछे पीछे फिरते हैं, हाथ जोड़ आगे मिले, ले ले भेंट अमीर, ले ले भेंट अमीर, नाम का तेज विराजा, सब कोई रगड़े नाग आए के प्रजा राजा, शक्लदार में नहीं नीच फिर जात हमारी, गोद दो सट कर्ण वर्ण पीवे ले चारी, बिन लश्कर बिन फौज मुल्क में फिरी दुआई, अपने आप मशहूरी होगी। जन मैं मां सत्य नाम आप में सरस बढ़ाई, कि मैं तो सरसों के दाने जितना था। वो जब ने साहब जी गए मानसा के पास, इधर एक गांव है, वहां पर गए तो उस टाइम वो मैमपुर का काला अभी रहता है वहां पर गोरियाले डेरे में, उसकी ड्यूटी होती थी स्पीकर लगाने के। वहां पर गए तो उसने कैसे जाके गुरुद्वारे में बुलाते हैं सत्संग के बारे में। मैनेजर साहब जी कहने लगे ना गुरुद्वारा आपके सतगुरु करेगा बनाते। अब सत्संग होया रात को, तो वो शब्द बोल रहा है कि मैंने फिर घर बैठो हर जन प्यारे, तो वो फिर घर बैसो कह दिया मैंने, फिर घर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे का सवारे, गुरबानी का शब्द है। अब एक ज्ञानी बैठा था खड़ा होकर कहने लगा ये गलत बोलता है शब्द। उस अन्य साहब जी कहने लगे नहीं गलत नहीं बोलता, ये सही बोलता है, क्योंकि बाबा जी गुरबानी का शब्द गलत नहीं बोलने देते थे, वे शुद्ध बोलो गुरबानी। अब उसने जाके स्पीकर में बोल दिया ना गुरुद्वारे में कि एक संत आए हैं सच्चे सौदे वाले, वो गुरबानी गलत बोलते हैं, उन्होंने सत्संग से कोई ना जाओ। दूसरे दिन इतनी संगत आ गई, देखा तो सही के गलत बोलते हैं। बाबा जी कहने लगे वो देख मशहूरी करते, उस प्रेमी को क्या उसकी पिपली गांव में रिश्तेदारी थी, तो संता की बगैर बात से मशहूरी अपने आप को सतगुरु कर देता है। संत किसी के मोहताज नहीं होते। एक बार आपको पता होगा, बुजुर्गों को पता है, एक हथौड़े मार चला था, हथौड़े मार, वो हथौड़ा मार के हाथ को मार देता। किसको मारता वो? या तो मंदिर में या डेरे में या गुरुद्वारे में, धर्म स्थानों में 80 के करीब आदमी मारे थे उसने। तो रोज ये सुनते आज फलाने गुरुद्वारे मार दिया, फलाने डेरे में मार दिया। अपना डेरा है गंगानगर कालुआने चक, उसमें 2 लड़के बिश्नोइयों के मार दिए थे उन्होंने। 3 भाई थे सुते पड़े थे, 2 मार दिए। एक को छत पर से ऐसे नीचे सिर करके जोर से गिरा, उसके यहाँ लगा, डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर कहने लगा ये बचेगा नहीं, अगर बच गया तो सारी जिंदगी बोल नहीं सकता ये। जब पता लगा तो बाबा जी गए वहां पर, मैं साथ था, खून ही खून खिंडा पड़ा था। फिर अस्पताल में गए, देख के बाबा जी कहने लगे डॉक्टर को भी मैं दवाई दूं तो आपको कोई इतराज नहीं? वो कहने लगे जी बच जाना चाहिए, मेरे को क्या इतराज है। बाबा जी ने कहा तेरी दवाई भी चले। वो गारंटी लेता था कि बचता नहीं, अगर बच गया तो बोलेगा नहीं। बाबा जी कहने लगे ये बच भी जाएगा, बोलेगा भी। फिर वो दवाई मेरी याद है, बाबा जी ने पता नहीं पहले से ही पता था, संतो जाने जान होते हैं, आर्मी का दवाई होम्योपैथिक की वो दी। वो लड़का अब तक जिंदा है, उसके बच्चे हैं, वो काम करता है। तो इस तरह जब देखा रोज ही कोई ना कोई ऐसा होता धार्मिक स्थान में, तो हम बंदूक ले आए। एक पिपली का पंडित था जगदीश, उसकी बंदूक ले आए और 12 आने में 75 पैसे में कारतूस आता था छोटा, वो ले आए। हम वो ड्रम रख के ऐसे और शाम को जाके उसके मारा करे घोड़े में। भी अगर वो हथौड़े मार आ गया तो चलाने का थोड़ा तरीका होना चाहिए। 2 दिन तो बाबा जी बोले नहीं। फिर हम
थे मैं गुरदास एक गुरनाम, तीनों भी अभी तक जिंदे, बाकी तो भाई साथ के चले गए सारे। फिर हम तीनों जने थे, बाबा जी रात के लड़न लग गए, भाई सतगुरु पे विश्वास नहीं दोनों, की करूंगी ये बंदूक। फिर उसको लड़े भी क्यों दी ये बला इनको। तो बाबा जी रात को 3 बजे घूमने जाते, साथ जाना पड़ता, नर नर कितनी दूर चले जाते। फिर हम याद कराते जी दूर आगे कोई हथौड़ा मार मिल गया, फिर बाबा जी हंसते हथौड़ा मार अपना की करूंगा। तो संत होते हैं, अगर डरता तो वो संत नहीं। एक बार सांप आ गया, गर्मियों के दिन थे, तो सांप आ गया सत्संग में, काला सांप, शोर मचा एकदम। तो इधर उधर दौड़े, कोई सोटी नहीं मिली। फिर एक ने कपड़ा घेर दिया उसके ऊपर, फिर जुतियों से पीट पीट के मार दिया उसको प्रेमियों ने। बाबा जी कहने लगे कभी सोटी तो रखो, चाहे एक आदमी आके चाहे 10 को पीट जाए के कोई कभी, तो कोई वो चीज नहीं रखने देते थे कि मालिक पर विश्वास था। तो कहते जिन्होंने मालिक की भजन बंदगी करी, मालिक उनकी पैर पैर पर कदम कदम पर संभाल करता है। अरे इसलिए ही आए थे, जब दागो दाग कराए हुए दाग ही दाग लगा दिए तो कैसे करेगा। और भजन बंदगी कब करेगा। मन वीणा की तारे टूटी, जब तारे टूट गई फिर क्या करेगा। वो जब वकील साथी क्या करते, सबसे कठिन काम है तो सिमरन करना है। बुढ़ा होके अगर और काम नहीं कर सकता तो सिमरन कैसे करेगा, इतना कठिन काम। इन पैरों से चल कर तेरे दर पे कभी ना, जहाँ जहाँ हो सत्संग तेरा, कभी ना शीश झुकाया, कभी ना शीश झुकाया। हे सतगुरु में हार ले आया, कैसे हार सुना। हे सतगुरु जी से में तो मन ही मन शर्मा, मन ही मन शर्मा। मेरी जादरी ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आए। हे सतगुरु जी सहनिशा मेरे, मन ही मन शर्मा, मन ही मन शर्मा। कहते सत्संग में कभी नहीं आया, इन पैरों के पैर दिए हैं तो कभी सत्संग में भी जाना चाहिए। मगर सत्संग में क्या, सारी उम्र बीत गई सत्संग सुनते, कोई आदमी सत्संग सुनते बहुत दिन बीते। अब तो छोड़ पुरानी बाण, कब लग करो कुटलता गुरु से, अब तो गुरु को ले पहचान। जब नहीं गया सवाल पैदा है, सत्संग में मन क्यों नहीं लगता। ये हमारे पापों का जोर है। वैरायटी शो में टिकट 100 का हो तो सबसे आगे, नाच मुद्रे में सारी रात बड़ी चुस्ती से जागे, और सत्संग में जाने की कहो तो बीमार नजर आते हैं। सत्संग में चलना के ना मेरी तबीयत ठीक नहीं, और जगह जाना के वहां चलना है कि नहीं, डॉक्टर ने तेरे को आराम करने को क्या कि नहीं, गोली लेके बैठ जाऊंगा पर जाना जरूर है वहां पर। तो ये सारे कर्मों का पापों का जोर है। अंदर जो बैठे हैं पाप, वो इसको नहीं जाने देते, दूसरी तरफ खींचते हैं इसको। आप दारमदारी मेरा सतगुरु, आप खेल खिलाड़ी हो, आप दारमदारी, आप दारमदारी मेरा सतगुरु, आप खेल खिलाड़ी हो, आप दारमदारी। गगन मनल का बंदूक आया, गगन
तुम सारे बनाने तारों की फुलवारी आप कबीर साहब का शब्द है आप धर्मकारी मेरा सतगुरु। इसका मतलब है उनका सतगुरु हो रहे हैं। हाँ, संतों का गुरु हो रहे हैं। बामन गुरु है जगत का, भक्तन का गुरु नहाए, ऊर्ज अर्ज के पचमु आचारों वेदों माए। संत जो भक्ति बताते हैं वो कहते घर बार नहीं छोड़ना, घर बार में रहते हुए ही भजन बंदगी करनी है। कहते हैं किसी नगरी में बारिश नहीं हुई, 12 साल बीत गए। वहां का जो राजा था वो परेशान हो गया, पब्लिक के लिए अब क्या करूं। किसी संत के पास चला गया, उसने क्या बारिश करवा दो। संत ने कहा परमात्मा के हाथ में बारिश। मगर राजा जूते उतार के गया था, पैदल गया था। उसने क्या तू जब तक कहानी भरता मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। वो संत कहने लगे तेरी नगरी में एक फलाना दुकानदार है, वो बारिश करवा सकता है। जब संत ने बताया राजा वहां चला गया, उसके घर भी जुत्ती उतार के गया। दुकानदार डर गया, बात क्या, राजा आया मेरे और जुत्ती भी नहीं पहन रखी। वो बाहर आया कि हाँ जी हुक्म करो। वो कहने लगा 12 साल हो गए बारिश नहीं हुई, तू बारिश करवा दे। वो कहने लगा जी बारिश करवाना मेरे हाथ में क्या है। वो कहने लगा तेरे हाथ में मेरे को किसी संत ने बताया है, अरे ऐसा ना कर, पब्लिक सारी झुक पा रही है। वो दुकानदार कहने लगा ठीक है करवा देता हूं। वो अपनी तकड़ी लेके बाहर आया, आसमान की तरफ देख के कहने लगा ये मालक आज तक मैं इस तकड़ी से पूरा तो ले किसी के साथ ठगी नहीं मारी। मैंने मन बच कर्म का मतलब होता है मन से कोई पाप नहीं सोचा, कोई कर्म नहीं करा और वचन से किसी का दिल नहीं दुखाया। मन बच कर्म से मैं पवित्र हूँ। राजा आया मेरे पास बारिश करवा दे। उसी टाइम बादल आए, बारिश खूब हुई। वो घर बार छोड़ के नहीं गया था, उसने कोई पाखंड नहीं दिखाया था। तो कहते हैं संत फकीर कहते हैं अपने घर में रहो, जग से अलग रहो। जोग जुगती की रीत दुल्हन हृदय नाम से लाए रहो दृढ़ प्रीत। जग में रहो तो यूं रहो जो जीवा मुख माहे, घी घना भक्षण करे तो भी चिकनी ना आए। दुनिया में कैसे रहो जैसे मुंह में जीभ होती है, चाहे सारा दिन हलवा खाओ जीभ खुशकी रहती है, चिकनी नहीं होती। इसी तरह संसार में रहते हुए संसार से अलग ही रहो। इसका जैसे आपने देखा होगा जोड़ में पक्षी होता है ना, जानवर चुगता रहता है। जब मन में एकदम उड़ गया, दूसरे पक्षी पानी में पड़ जाए तो पंख गिल्ले हो जाएंगे, उड़ नहीं सकते। इस तरह रहो। या कमल का फूल है, गंदे पानी में होता है, पानी अगर ज्यादा हो तो ऊपर आ जाता है, कम हो तो नीचे चला जाता है। पानी में गंदे में रहता है फिर भी खिला रहता है। ऐसे रहो। संत फकीर दुनिया में रहने का तरीका सिखाते हैं। आजकल क्या है, घर में देखो, हर एक घर में आदमी सोचता है मैं दबा के रखूं घरवाले को, घरवाली सोचती है मैं आदमी को थोड़ा दबा के रखूं। कोई आदमी था बेचारा भोला भाला सीधा साधा खूब काम करा करता वो, और घरवाली ने देखा भी सीधा साधा हाथ लग गया मेरे, उसको दबा के रखे। कोई बढ़ाई कितना ही काम करे नुक्स निकाले उसमें, ये ठीक नहीं, तेरे में अक्ल नहीं। आदमी ने सोचा कि खप खप के मरना है, कहीं जाके भजन करांगे। घर छोड़ के चला गया वो। अब जंगल में कोई संत मिल गए, उनकी सेवा करी 12 साल। उसने कई मंत्र सिखा दिए। इस चीज की जरूरत हो तो ये पढ़ा कर, उसी टाइम प्रकट हो जाएगी। करते करते एक मंत्र सिखा दिया कि कहीं जाना हो ये मंत्र पढ़ा कर उठ के जाया करेगा। 12 साल हो गए। एक दिन मन में सोचा घर का पता करते हैं क्या हाल है। मंत्र पढ़ा, उड़ा वहां से और घर के ऊपर उठता फिरता है। घराली के
पास पड़ोसन बैठी थी, देख के कहने लगी देख परमात्मा का रूप है, देख कैसे उड़ता है। वो देख के कहने लगी ये तो तेरे घर वाला ही के वो है कि जब टेढ़ा टेढ़ा उड़े कैसे ही बनी उड़े। पहले तो परमात्मा का